अगर आपकी सैलरी हर महीने लेट आती है या फिर नौकरी छोड़ने के बाद भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि नए लेबर कोड के मुताबिक हर महीने की 7 तारीख से पहले कर्मचारियों को सैलरी देनी होगी। साथ ही 2 दिन में फुल एंड फाइनल भी देना होगा। ये नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। नए लेबर कोड यानी कि कोड ऑन वेजेस 2019 में कर्मचारियों के लिए सैलरी पेमेंट को लेकर साफ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक कंपनियों को तय समय सीमा के अंदर कर्मचारियों का पेमेंट भी करना होगा। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी को हर महीने सैलरी मिलती है तो कंपनी को अगले महीने की 7 तारीख तक सैलरी देनी होगी। रोजाना मजदूरी करने वाले कर्मचारियों को काम खत्म होने के बाद उसी दिन पेमेंट भी करनी होगी। वीकली सैलरी पाने वाले लोगों को उनके वीकली ऑफ से पहले सैलरी देनी होगी, जबकि पखवाड़े यानी कि हर 15 दिनों के आधार पर वेतन पाने वालों को 2 दिन के अंदर पेमेंट करना भी जरूरी कर दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव उन कर्मचारियों के लिए है जो नौकरी छोड़ देते हैं या फिर जिन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे मामलों में कंपनी को 2 वर्किंग दिनों के अंदर कर्मचारी का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी करना होगा। पहले कई कर्मचारियों को अपने बकाया और पैसे के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। इस नए कानून की एक खास बात यह है कि अब यह नियम सिर्फ कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पहले यह नियम एक तय सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए था, लेकिन अब ये हर कर्मचारी के लिए यह नियम लागू किया गया है। नए लेबर कोड में कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब बकाया वेतन का क्लेम करने के लिए 3 साल तक का समय भी मिलेगा। पहले अलग अलग कानूनों में यह समय सीमा 6 महीने से लेकर 2 साल तक थी। कंपनियों को सैलरी देने से पहले कर्मचारियों को फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक वेज स्लिप देना भी जरूरी होगा। अगर कोई कंपनी सैलरी देने में देरी करती है या फिर बिना अनुमति वेतन से कटौती करती है तो कर्मचारी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर से शिकायत कर सकता है। यह अधिकारी पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश करेगा और अगर मामला नहीं सुलझता तो कर्मचारी या अधिकारी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में दावा कर सकते हैं। यदि संबंधित प्राधिकरण किसी कर्मचारी के पक्ष में फैसला देता है और कंपनी पेमेंट नहीं करती तो जिला प्रशासन बकाया अमाउंट की वसूली कर कर्मचारी को दिलवा सकता है।